चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नशे की दवा बेचते फार्मासिस्ट सुनील गोयल को यहां पकड़ा गया है। मेडिकल स्टोर संचालक को घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास नशे में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल मिले हैं। अवैध तरीके से गर्भपात की एमटीपी किट भी यहां से बरामद की गई है। एविल के 600 इंजेक्शन की खेप भी बरामद की गई है। ये जो प्रकरण था जिसमें कि नशीली ट्रामाडोल टैबलेट्स थी और भी कई तरह की टैबलेट्स थी, एविल था, उसमें से कुछ था जिसमें कि ड्रग कंट्रोलर ही कार्रवाई कर सकते, तो हमने उनको भी बुलाया था और उनके माध्यम से कार्रवाई कराई। और बाकी जिसमें सीधे एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज होता है उसमें भी हमने कार्रवाई की। 13,000 से ज्यादा इस तरह की अवैध टैबलेट्स हमें मिले थे, कैप्सूल्स मिले थे, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये ऑलरेडी पहले भी इस तरह के ऑफेंसेस कर चुके हैं, ये बात सामने आई है। और ये लोग जिन लोगों को ये बेच रहे थे आगे छोटे लेवल पे सप्लाई करने के लिए, उनको भी चिन्हित किया जा चुका है और उनको भी शीघ्र इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा भी इसीलिए लगाई गई है। तो ये खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर पर यहां नशे की दवाइयां बेची जा रही थी। फार्मासिस्ट हैं सुनील गोयल, इनको पकड़ा गया है। घर से इनके गिरफ्तार किया है इनको, और इनके पास से आपको बता दें कि नशे में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल मिले हैं। अवैध तरीके से गर्भपात की एमटीपी किट भी बरामद की गई है और एविल के 600 इंजेक्शन की खेप यहां से बरामद की गई है। दीपक हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बड़ी कार्रवाई जयपुर में हुई है, पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग की ये कार्रवाई, जहां एक फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर संचालक जो है वो नशे में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल, अवैध तरीके से गर्भपात की एमटीपी किट भी रखता था। 600 इंजेक्शन एविल के यहां मिले हैं। क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले की? कब से ये जो काम चल रहा था, क्या कुछ जानकारी है इस पर? और बिल्कुल देखिए, जयपुर की सीएचसी क्राइम ब्रांच टीम और ड्रग डिपार्टमेंट मेडिकल की इन दोनों की संयुक्त कार्रवाई है। दरअसल सीएचसी टीम को ये सूचना मिली थी कि प्रताप नगर और सांगानेर इलाके में एक केमिस्ट है, मेडिकल स्टोर है संचालक, वो अपने जो शॉप है और अपने घर पर है बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल और इस तरह से नशीली टैबलेट रखता है जो कि नशे में उपयोग की जाती है। इसके साथ ही प्रतिबंधित दवाइयां भी जो है इसके यहाँ से मिली है। इस पूरे मामले में उस जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसको और उसके एक सहयोगियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, यानी कि कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही जो स्थानीय थाना पुलिस है वो भी इस पूरे कार्रवाई में इन्वॉल्व रही है। सबसे पहले तो इसके जो सांगानेर प्रताप नगर इलाके में इसका जो मेडिकल स्टोर है यहाँ पर रेड डाली, फिर उसके बाद जब वहां से उसको इनपुट मिला टीम को, फिर उसके बाद इसका जो अन्य जो गोडाउन है वहां पर भी दबिश मारी और लगभग हजारों की तादाद में जो नशीली टैबलेट है वो यहाँ पर इससे बरामद की गई है। बड़ी बात यह कि अब इसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये भी आगे से नशीली दवाइयां जो है वो लेकर आ रहा था। अब ये कहां से नशीली दवाइयां लेकर आ रहा था, अब सीएसटी और ड्रग डिपार्टमेंट की टीम वहां तक पहुंचने की कोशिश में कर रही है, क्योंकि अमूमन जो इसकी यहाँ पर दवाइयां मिली है, बेसिकली पूरा जो काम है वो नशे के लिए जो उपयोग में लिया जाता है। नशे की जो दवाइयां है वो अमूमन राजस्थान के बाहर, पंजाब से, हरियाणा से, ऐसी जगह से ही आती है। बड़ी बात है कि राजस्थान में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसको आप मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकते, बावजूद इसके ये खुलेआम धड़ल्ले से बेच रहा था। बहरहाल सीएसटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इसकी अगली चेन, ये बड़ा इसका सप्लायर कौन है, वहां तक पहुंचने की कोशिश में टीमें जुटी हुई है। जी दीपक, एक और चीज, क्या ये अकेले ही ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं या फिर और भी रडार पर हैं और मेडिकल स्टोर भी रडार पर हैं? निश्चित तौर पर जो ट्रामाडोल का एक उदाहरण दूंगा, ये ऐसे टैबलेट है जो कि आसानी से नहीं मिलती और ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। डॉक्टर भी अगर चाहे लिखना चाहे तो वो भी इसको नहीं लिख सकता। तो ये एक मेडिकल स्टोर नहीं है। इसके अलावा और भी सीएसटी टीम को, ड्रग डिपार्टमेंट टीम को सूचना मिली कि और भी ऐसे कई सारे मेडिकल स्टोर है, केमिस्ट है या गोडाउन में इन्होंने स्टोर किया हुआ है कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका इनपुट जो है वो टीम के पास नहीं है। इससे पूछताछ की जा रही है। अब ये बताएगा कि इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे मेडिकल स्टोर है या फिर ये कहां से लेकर आता था, तो उससे पूछताछ की जा रही है। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है, पहली सफलता मिली है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नशीली दवाइयां उपयोग कर रहे हैं, बेच रहे हैं और युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। तो बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए।